खबर सासाराम से, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में नकल करने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था और इसी दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो चुकी है। संजीत कुमार नाम का एक छात्र घायल बताया जा रहा है। मैट्रिक परीक्षा में नकल को लेकर विवाद खड़ा हुआ और ये गोलीबारी में तब्दील हो जाता है। धौड़ाड़ के ताराचंडी के पास की ये घटना है और फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। गोली लगने से 16 साल के अमित कुमार नाम के एक छात्र की मौत हुई है, जबकि संजीत कुमार नाम का एक छात्र घायल है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। पुलिस ने एक नाबालिग को इस दौरान पकड़ा भी है। कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका को देखकर नकल करने की वजह से विवाद खड़ा हुआ। मृत छात्र अमित कुमार डेहरी के शंभू बिघा के निवासी मनोज यादव का पुत्र था। फायरिंग करने वाले सभी छात्र इसी हाई स्कूल डेहरी में पढ़ने का काम करते थे। ताराचंडी से आया था और उसको प्राथमिक उपचार के बाद जो है हायर सेंटर भेज दिया गया है। गोली कहाँ लगी थी सर? जी बैक में लगा था, स्पाइन में लगभग रिब्स होगा 11 रिब के पास था उसका, और एक्सरे कराया गया। अभी ब्लड जो है अंदर में ही है। अभी बाहर इलाज तत्काल चला गया? जी हाँ, हायर सेंटर उसको भेज दिया गया। और संवाददाता अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सासाराम से जुड़ गए। अजीत, फायरिंग करने वाले लोग जो हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? ये वजह साफ हो पाई कि सचमुच वजह क्या थी जो फायरिंग की गई? छात्रों के पास कहां से हथियार पहुंचे? चूंकि इस मामले में एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है और उसके पास से हथियार भी बरामद किया है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। आक्रोशित लोग हैं। जब लड़के का, जब अमित का शव उसके गांव शंभू बिघा पहुंचा है तो लोग आक्रोशित हो गए हैं और डेहरी के मुफस्सिल थाना इलाके में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। सड़क पर आगजनी की है और लोग जो है इस घटना से आक्रोशित है। डेहरी के एएसपी कोटा किरण कुमार मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार छात्रों में नकल करने के विवाद को लेकर फायरिंग हुई और इसमें दो छात्रों की गोली लगी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, यह गंभीर मसला है। और इसके बाद जो है, जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद बॉडी गांव में पहुंची है, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। सड़कों पर जो है लोग उतरे हैं और पुलिस जो है फिलहाल का कहना है कि एक विधि विरुद्ध बालक जो नाबालिग है उसे निरुद्ध किया गया, उसे पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी, कितने लोगों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है जीत, क्योंकि पुलिस की तहकीकात क्या कहती है इस पूरे घटना को लेकर? चूंकि धौड़ाड़ थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ के जो थानाध्यक्ष है मनोज कुमार, उनसे अभी हमारी बात हुई है तो ये उनका कहना है कि लगभग दो पक्ष में जो झड़प हुई, सुबह में ऑटो से बच्चे जो जा रहे थे, तो सामने ऑटो से बच्चे जब जा रहे थे उसी दौरान जो है घात लगा के दूसरे पक्ष वहाँ मौजूद थे और पहले तो हाथापाई हुई, मारपीट हुई। इस दौरान लगभग 8 से 10 लड़के वहाँ पर थे और कुछ उनके बताए जाते हैं उनके जान पहचान के लोग भी थे। उन लोगों में पहले मारपीट हुई और बड़ी बात है कि इस दौरान, लेकिन सवाल ये कि हथियारों के साथ लोग यहाँ पर घात लगाकर इंतजार कर रहे थे, यानी सोच समझकर घटना को अंजाम दिया गया। जी, संत अन्ना स्कूल में सेंटर है मैट्रिकुलेशन का और मैट्रिक के सेंटर के परीक्षा केंद्र के अंदर ये विवाद उत्पन्न हुआ। पहले तो बताया जाता है कि उत्तर पुस्तिका जो है वो बगल के छात्र जो बैठे हुए थे वो चाह रहे थे कि दूसरे के छात्र के उत्तर पुस्तिका से उसका प्रश्न का कुछ नकल कर ले, उत्तर का नकल कर ले। इसी तरीके से जब मना किया गया तो दो छात्रों ने परीक्षा कक्ष के अंदर का विवाद जो है वो बाहर आया है। विरोध की तस्वीरें भी अजीत हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर जाम लगाए हुए हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है। यहाँ पर पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी भी दिखती है। लोगों की मांग क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? जी, जो परिजन हैं वो लोग काफी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि मामले में जो अन्य जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अन्य छात्र जो इसमें शामिल हैं, उन लोगों की भी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और जो ग्रामीण है वो चाहते हैं कि कुछ मुआवजा भी मिले, क्योंकि ये बच्चा काफी होनहार था और पढ़ाई लिखाई के दौरान भी इसका अच्छा प्रदर्शन था। और जिस तरह से परिजनों को क्या इसके पीछे कोई और वजह दिख रही है अजीत? और मौत हो गई, जिससे लोग आक्रोशित है और चाह रहे हैं कि इसमें मुकम्मल कार्रवाई होगी।
अजीत, क्या परिजनों को इसके पीछे कोई और भी वजह दिख रही है कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या ये सिर्फ नकल को लेकर के ही मामला नहीं था, कोई और वजह भी इसके पीछे हो सकती है? इस तरह का अभी तक कोई मामला नहीं आया, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो नाबालिग हैं, जो मृतक हैं या फिर जो घायल हैं या फिर जो आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं। और सब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मैट्रिक के 10वीं कक्षा के इन लोग छात्र हैं और इन लोगों के बीच विवाद होता है और उसमें बंदूक निकल जाती है, फायरिंग होता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन परिजन का कहना है कि ये जो पूरा विवाद है परीक्षा कक्ष के अंदर से नकल करने को लेकर हुआ और फिर वो सड़कों पर आया और वारदात हो गई। तो परिजन नाबालिगों के पास हथियार पहुंच जाता है, नाबालिग हथियार का इस्तेमाल कर देते हैं, किसी की जान ले ली जाती है, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। ये बड़ी बात है, चिंता का विषय है और प्रमुख चिन्ह है। किस प्रकार जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो उन तक हथियार की पहुंच आखिर कैसे हो रही है, आखिर बच्चों के झगड़े में, बच्चों के विवाद में हथियार कहां से आ गए और हथियार चल भी गया। और जहां तक हमारी जानकारी है कि इसमें एक नाबालिग को पकड़ा गया है और उसके पास से जो वारदात में प्रयुक्त किया गया हथियार है वो जो है बरामद कर लिया गया है। घायल छात्र की स्थिति को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? घायल छात्र का सासाराम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके हाथ में गोली लगी है और उसकी स्थिति जो है वो सामान्य है और उसके प्राथमिक उपचार के बाद उसे फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। जी, संजीत का नाम है, उसे छुट्टी दे दी गई है। उसके हाथ में गोली लगी है, बाल में बच गया है। लेकिन जो बच्चे की मौत हुई है जिस अमित कुमार की, उसके पीठ में गोली लगी। लोगों ने जो जाम लगाया हुआ है, सड़क जाम किया गया, आगजनी की जा रही है, क्या अब वहां स्थिति सामान्य हो गई? ये तस्वीरें भी जरा हम अपने दर्शकों को अजीत दिखा दें, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से सड़कों पर विरोध अब किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि जिनकी तरफ से फायरिंग की गई उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक शख्स को, हालांकि एक छात्र इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अन्य लोग जो इस मामले में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग पर इस वक्त परिजन और ग्रामीण जो हैं वो अड़े हुए हैं। सड़क जाम कर दिया गया है, टायर जलाकर विरोध को जाहिर किया जा रहा है। अजीत, सवाल ये कि यातायात पर इसका असर पड़ रहा होगा, लोगों की नाराजगी एक तरफ, दूसरी तरफ राहगीरों की परेशानी। क्या इस वक्त इस जाम को हटाया गया है? लोग क्या माने हैं? पुलिस के समझाने के बाद स्थिति कैसी है? क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये राजमार्ग जो है काफी व्यस्तम राजमार्गों में गिना जाता है और अभी फिलहाल महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। और तो ऐसे में जितनी भी गाड़ियां जो कलकत्ता की तरफ से आ रही है, झारखंड की तरफ से आ रही है, वो तमाम गाड़ियां इधर से ही होकर प्रयागराज जा रही है। पहले से ही इस सड़क पर लोड है और जाम लगती रही है। ऐसे में ये इस घटना के बाद और भी लंबी कतार लग गई है और ये कतार जो है देहरी से लेकर औरंगाबाद तक जाम की स्थिति है। जगह जगह लोगों को पता चल रहा है तो अपनी गाड़ियों को पार्क करके रुके हुए हैं कि ये जाम की समस्या खत्म हो, उसके बाद आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर जाम की स्थिति है और इन्हें हटाने के लिए, सामान्य रूप से, सुचारू रूप से यातायात को बहाल करने के लिए पुलिस फिलहाल ग्रामीणों से बातचीत करती हुई परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।